हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लाइफ में सफल होने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत रास्ते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम किस समय में कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, क्या चूज किए। होता है ना कि एक हमारा सही डिसीजन जो होता है हमें सफलता के मतलब सीधे रास्ते पे लेके चला जाता है, सीधे हमारा लक्ष्य ही हमको मिलता है और कहीं हम भटकते नहीं है। एक सही डिसीजन वहीं पे, अगर आप दुविधा वाली स्थिति में हैं, कई जगह इधर उधर आप पूछते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप भटकेंगे, क्योंकि आपका मन पहले से ही भटका हुआ है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अपने ऊपर विश्वास रख के एक सही डिसीजन लेना, सही समय पे लेना। और ये वो सही समय है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तब हम कोई शुरू काम करेंगे, ये चाहिए हो जाए तब हम कोई काम शुरू करेंगे। और जानते हैं कभी भी समय एकदम से सही नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसलिए सही समय अभी है, बिल्कुल भी समय मत गवाइए। जो भी समय चल रहा है, आप कितने भी एज के हो गए हो, क्यों कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हो, पारिवारिक सामाजिक कोई भी आर्थिक कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, यही एक सही समय है अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का, कोई काम शुरू करने का। अगर आप नहीं करते हैं तो, या कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसको और धार देने की जरूरत है और उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो ये सही समय है, हमेशा सही समय होता है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई एक स्पेशल ऐसा कोई टाइम आएगा जब हम कोई काम शुरू करें, नहीं। हमेशा आपका टाइम स्पेशल है, हमेशा आप कोई भी काम कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे तो आप सफल रहेंगे और सीधे अपने सफलता के मार्ग पे जाएंगे। तो ये चीज है। और एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत टैलेंटेड होते हैं, हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। तो ये होता है ना कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें। या आप कोई काम शुरू करते हैं तो 10 लोग आ जाएंगे पीछे से कहने के लिए। आप आपके बहुत हो सकता है खास मित्र हो, आपके कोई रिश्तेदार हो, ये बहुत अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई परिवार के भी हो सकता है। बोलेंगे अच्छा ये कर रहे हो तो साथ में ये भी काम करो, है ना, यही क्यों कर रहे हो, और भी काम तुम पार्ट टाइम है उसमें और भी काम करो। ऐसा बहुत सारे आपको एडवाइस देने आ जाएंगे। तो ये कोई काम मतलब कहना ये कोई खराब बात नहीं है कि पार्ट टाइम में आप कुछ और भी करिए, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप एक जगह सफल ना हो जाए तब तक आप दूसरे काम में हाथ न डालें। जब भी आप सफल होना चाहते हैं किसी भी काम में, तो पहले उसी पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, यूट्यूब की जो जर्नी है, सब बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। जब मैंने भी शुरू किया था अपने एक जो मेरा मेन चैनल है गर्जना जीत की, जिसपे एजुकेशन की बातें, मोटिवेशन की बातें होती हैं, तो वहां पे जब मैंने ये देखा कि वहां पे मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वहां पे चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो फिर मैंने ये वाला जो चैनल है गर्जना जीत की लाइव, इसको मैंने एक स्टैंड बाय की तरह इसको मैंने ओपन किया कि भाई कोई कभी दिक्कत आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो मान लीजिए वहां पे ना कोई कह पाए तो यहाँ पे आदमी कह सकता है। तो लेकिन वहां पे जब मुझे एक सक्सेस दिखने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो अब चलेगा तो यहाँ पे, लेकिन मेरी पूरी मेहनत वहीं के लिए, आज भी उस पर ज्यादा मेहनत होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कमी मेहनत होती है। इसलिए क्योंकि एक जो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए तब दूसरे पे आप मतलब तब आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जब एक बार आपका चलने लगता है, हर चीज अच्छा होने लगता है, कोई भी काम में आप सफल होने लगते हैं, तो उसके बाद आप कोई भी स्मूथ काम करेंगे ना, स्मूथली चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा जब आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या कहते हैं ना कि एक ही पे फोकस करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सफल रहेंगे। और राइट डिसीजन के बारे में बात की तो ये कैसे पता चलेगा कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कभी कभी हम इतनी उलझन में होते हैं, बाकी चीजों की टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि हम उस समय स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम डिसीजन क्या करें, अपनी लाइफ में क्या करें, आगे कैसे बढ़े, क्या काम चूज करें। पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, कोई बिजनेस करें, या कोई अपना, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हो रही है, क्या करें। अब यहाँ पे जब आप बहुत, आपकी स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो वहां पर दिमाग से चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने किया है तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि जब दिमाग बहुत खराब रहे और आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहे, तो वहां पर दिमाग से काम लेने की जरूरत है, दिल की बात सुनने की जरूरत है। अब वहां पे अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब दिमाग को किनारे कर दिए थोड़ा सा। हालांकि दिमाग की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, बिना दिमाग के कोई काम नहीं, दिमाग समझ चलिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप दिमाग को साइड में रख के अपने दिल से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस काम में इंटरेस्ट है, किस में आपको सुकून मिलेगा। जो अभी ये बहुत मुश्किल भरा वक्त चल रहा है, तो ऑलरेडी दिमाग खराब है, उसमें कोई काम शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लगता है ना कि रिलैक्स करना चाहते हैं, अभी रिलैक्स चाहिए, माइंड को, अपने जीवन को रिलैक्स चाहिए थोड़ा सा। तो ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे आपको सुकून मिले, थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, एक
करियर भी बन जाए, ग्रोथ हो जाए, हर चीज हो जाए। कैसे? तो वहां पे दिल की आवाज सुनने की जरूरत है। फिर दिल की आवाज आएगी कि भाई जिस काम में आप पारंगत हैं, टैलेंटेड है, हर इंसान के अंदर कोई ऐसी खूबी होती है जो भगवान उसको जन्मजात देते हैं, है ना? तो आपका वो चीज निखर के सामने आएगा। आपकी अंतरात्मा बताएगी आपको कि तुम ये करो, इसमें तुमको मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर खुद है ये चीज, बस इस पे थोड़ा सा आपको मतलब और ज्यादा काम करने की जरूरत है इस चीज पे। तो जब आपके मन मुताबिक चीजें होती हैं, आपके अंदर वो चीज पहले से है, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी है, इंटरेस्टेड है वो, आप बहुत इंटरेस्टेड है उस चीज में, तो आपको मजा आएगा, बर्डन नहीं होगा एक्स्ट्रा काम करने का, और आपका एक कैरियर ग्रोथ होगा। और जो चीज मन पसंद होती है ना, तो उसको करने में अलग ही मजा होता है, उसमें सक्सेस भी बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि इंसान थकता नहीं है, मन लगा के काम करता है। तो इस तरह से आप अपने जिंदगी को पटरी पे ला सकते हैं। जिंदगी अगर बिखरी पड़ी है तो उसको हम छोड़ नहीं देंगे, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे। जैसे मोतियों की माला है, अगर मोती बहुत कीमती है, अगर माला टूट गई किसी वजह से, मोती बिखर गए हैं फर्श पे, तो हम उस उन मोतियों को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत कीमती है। उसे हम समेटेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसको एक फिर से किसी धागे में पिरो दिया जाए, ताकि वो यूज करने के लायक हो जाए। तो ऐसी ही हमारी जिंदगी है। अगर जिंदगी बिखर गई है, अलग अलग पन्ने इसके खुल गए हैं, बाकी लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको एब्यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसको ऐसे जाने नहीं देना है। बल्कि बाकी लोगों का जवाब देने से अच्छा है, तू मैं करने से अच्छा है कि आप फोकस इस पे करिए कि अब अपनी जिंदगी को पटरी पर लाएं, कैसे बेहतर कैसे बनाएं। आपका तुरंत आपका ध्यान हट जाना चाहिए बाकी लोगों पर से। यही, और निगेटिव लोग, जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान आता है जो निगेटिव बोलता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, उसको डिलीट मारिए तुरंत, बिना कुछ सोचे कि इस इंसान से मेरा आगे काम पड़ सकता है, ये तो मेरा बड़ा खास है, मेरा बहुत ऐसा रिलेटिव है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, लोग क्या कहेंगे। नहीं, आपको नहीं चाहिए, ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो आपको हर समय नीचा गिराएं, डिमोटिवेट करें। तुरंत डिलीट मारिए। अपनी जिंदगी में उन्हीं बहुत कम लोगों को रखिए, लेकिन ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करते हो, अच्छा बोलते हो, जिससे बात करके आपको सुकून मिलता हो, जो आपकी बेइज्जती ना करते हो, जो आपको सम्मान दिलाते हो, अच्छा और बुरा जो भी है आपको बताते हो, अच्छे वे में बताते हो, आपको वो चीज मोटिवेट करके बताते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको निगेटिव वे में बताएं, आपकी कमियों को निगेटिव वे में बताएं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज ध्यान में रख के किनारे करिए बाकी चीजों को, बाकी लोगों को, और हमेशा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजों को ही रखिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही बदल गया है। मैंने ना ऐसे देखिए बहुत सारे लोगों की छटैया की, जैसे कहते हैं लिस्ट, लिस्ट में से बहुत सारे लोगों को मैंने बाहर कर दिया। जो निगेटिव, मुझे ऐसा अंदर से एक वाइब आती है ना कि ये इंसान निगेटिव है, अच्छा तो बोल रहा है लेकिन इसकी वाइब अच्छी नहीं आ रही है, ये इंसान ना कभी भी मेरा अच्छा नहीं चाह सकता है, एक वाइब आपको मतलब एहसास हो जाएगा कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं। तो उसका तुरंत एक शॉर्ट लिस्ट बनाते जाइए। आपके आपकी लाइफ में बहुत शॉर्ट मतलब एक मेंबर लिस्ट होनी चाहिए, बहुत कम मेंबर हो उसमें, लेकिन वो ऐसे हो जो आपके मौके पे खड़े रहें, आपको अच्छी राय दें, आप कभी थके हारे महसूस करें तो आपको हिम्मत दें, सहारा दें। तो ऐसा कर करके मैंने बहुत कम लिस्ट बना ली है, अब मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ बाकी लोगों से, जब से मैं कट गई हूँ। तो ऐसा आप करेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और देखिए मैं अपने काम में फोकस भी कर पाती हूँ। मैं भी बहुत परेशान थी बीच में, आप लोगों को तो मैं इसीलिए बोल पाती हूँ ये सारी चीजें। आप लोग कहते हैं ना कि आप कैसे मन की बातें जान जाती हैं, क्योंकि मैं आप ही लोगों की कंडीशन से गुजरी हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कंडीशन से अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं अपने लिए, उसी में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा ये था कि अपनी जिंदगी को मैं बर्बाद होती नहीं देखना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मुझे अपनी जिंदगी को बनाना था। ये एक भगवान की मतलब कहते हैं कृपा है कि मेरे ऐसे विचार मेरे मन में थे कि मुझे अपनी जिंदगी किसी भी कीमत पर दांव पे नहीं लगाना है। मेरी जिंदगी है तो जो मैंने सोचा मैं मुझे करना है, मुझे एक घर बनाना है अपना, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, अपना स्टेटस थोड़ा ऊपर करना है, अपना मतलब पढ़ लिख के मुझे अपने पैर पे खड़े होना है, मुझे किसी के सहारे नहीं रहना। ये सारी चीजें जब थी ना तो मैं उसी तरह से मेहनत करने लगी, और बाकी लोग गिराने का प्रयास करने लगे तो मैं इग्नोर करने लगी। मैं बहुत ज्यादा उन चीजों से हट के बस फोकस मेरा पूरा था कि मुझे ये चीज पाना है। मुझे लोग कुछ भी कहते थे, मुझे दिखाई नहीं देता। जैसे अर्जुन को क्या था, मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो वैसे ही मैंने भी एक प्रण किया कि मुझे बस यही चाहिए तो चाहिए, पहले अब कैसे बढ़ेंगे, पहले क्या चाहिए, अब ये सारी सपने पूरे करने के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो दिमाग में आया, दिल कहा कि जरूरी ये है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आजकल कोई शौक पूरे करने के लिए आपको कोई नहीं देगा, पैसे कोई भी नहीं देगा। तो दिमाग में आया कि पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, और एक नौकरी मतलब भगवान की कृपा है कि वैकेंसी भी आ गई सामने, दिखी कि वैकेंसी है और भर्ती आएगी।
अब मुझे ऐसा लगा कि सोने पे सुहागा, मुझे एक मौका मिला है, जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया, अब इसको गंवाएंगे नहीं किसी कीमत पे। जी जान लगा दिया, जी जान लगा दिया उसको पूरा करने में, पढ़ाई करने में, जीरो से शुरू किया और इतना पढ़ी इतना पढ़ी इतना पढ़ी कि मेरा रिजल्ट निकल गया। गवर्नमेंट, भगवान की फिर कृपा, जब आपका एक बार कहते हैं ना कि आप मेहनत ऐसी करते हैं तो भगवान रास्ता बनाते हैं। वो तुरंत 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 भर्ती होने लगी, तुरंत सिलेक्शन, सारी चीजें होते होते तुरंत कॉलेज में मिल गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। तो ये चीजें हुई। तो जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तो फिर वही है कि आप अपने शौक पूरे करिए। गाड़ी खरीदी मैंने, जमीन खरीदा, घर बनवाया, आगे भी शौक पूरे होते रहेंगे। तो ये एक सपना था, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना पड़ता है, अचानक सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो आप भी करिए, आप सोचिए कि पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है। तो मेरे विचार से सबसे पहले ना आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो ही आप कुछ सोच सकते हैं करने का। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप एकदम कठपुतली की तरह रहेंगे। अगले का मन करेगा तो करेगा, अगले का मन कर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ऐसा होगा ना, आप खुद महसूस कर रहे हो, इस चीज को कर रहे होंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर डिपेंड होना बहुत जरूरी है, अपने पैर पे खड़े होना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आपके पास, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आप डिसीजन कोई भी ले सकते हैं, वो सर्वमान्य भी होगा, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने जो फील की, मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो इसीलिए जो भी क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको एक नौकरी लेने की जरूरत है, पहला प्रायोरिटी वही होना चाहिए। आप कोई बिजनेस शुरू किए हैं, कुछ अपना ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब की जर्नी भी है, मेहनत तो है, आप करना चाहते हैं, बाकी चीज में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, अगर आपने शुरू किया है या करने वाले हैं, तो आपको मेहनत करके पहले अपने पैर पे खड़े हो जाने की जरूरत है। और इसे बहुत टाइम नहीं लगाना है, बहुत क्विकली करना है। टाइम, जैसे अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे हमारी सरकारी नौकरी की प्रक्रिया है, तो वैकेंसी जब आएगी, भर्ती होगी, तभी हो सकता है, लेकिन अब मेहनत आपके हाथ में है। लेकिन बाकी चीजों में, जैसे बिजनेस हुआ अपना या अपना कोई काम हुआ, तो उसमें तो आपकी मेहनत है। तो अब ये नहीं कि आप बहुत टाइम लगा दें, धीरे 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 धीरे, हाँ धैर्य रखिए, ये मैं नहीं करूँ धैर्य मत रखिए, लेकिन थोड़ा स्पीड भी फास्ट रखिए। आपको आजकल के जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। इतनी भाग दौड़ है ना आजकल के जमाने में, कोई रुकने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं दौड़ने वाले। अगर आप धीरे चलेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जमाने के हिसाब से अपडेट अपने आप को रखिए कि क्या चल रहा है आजकल, लोगों की डिमांड क्या है। अगर आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब जाना चाह रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको अपने विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आपका सिलेबस क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन वाला जो भी चल रहा है, या कोई भी कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे मार्केट में ये चीजें मिलती हैं, कैसे हम कम दाम में ले सकते हैं, कहाँ मिलती हैं अच्छी चीजें कम रेट में, कैसे उसको लाएंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे क्या होता है। मतलब हर चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए अपने क्षेत्र में। बिना आधी अधूरी जानकारी के, दूसरे के भरोसे नहीं, आप खुद अपने ऊपर डिपेंड रहिए। सारी जानकारी अपने पास रखिए, सारा उसका ब्यौरा है, सारे उसके हिसाब हैं, सब कुछ अपने हाथ में पूरा कमांड लेके चलिए। तो इस तरह से करेंगे तभी अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी भाई आपकी है, ये कहने का मतलब है। किसी, कोई और क्यों ठेका लेगा, और क्यों हम किसी से उम्मीद लगाएं। जब आप उम्मीद लगाए किसी से तो आपको कष्ट होगा, क्योंकि अगले के मूड के ऊपर है, वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो आपको क्लेश होगा घर में, फिर आप लड़ेंगे, आप दुखी होंगे, फिर आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी खराब होगी। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें, अपनी मेहनत पे भरोसा करें, अपने ऊपर भरोसा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।